नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में दोनों में क्या फ़र्क होता है और आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में आप वो वीडियो देख सकते हो। एक क्वेश्चन हमारे पास और भी था कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड क्या होता है। फ्लेक्सी कैप के बारे में भी बताइए और मल्टी कैप के साथ में दोनों का कंपेरिजन भी कीजिए, क्योंकि यही दोनों एक ऐसे फंड होते हैं जिसमें सारे टाइप्स के फंड इसमें आ जाते हैं, मतलब ऑल इन सोल सब कुछ इसमें इंक्लूड रहता है। देखो, तो आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले बताता हूँ फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है। फ्लेक्सी कैप फंड, राइट। सो फ्लेक्सी कैप फंड इज लाइक ए वन फंड पोर्टफोलियो नेविगेटिंग योर फर्स्ट बिग चॉइस इन इक्विटी इन्वेस्टिंग। सो काफ़ी जगह न्यू इन्वेस्टर एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप में करें या मिड कैप में करें। सो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि तीनों फंड्स का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अलग होता है मार्केट के अकॉर्डिंग। अभी लास्ट 2 दिन पहले जब ट्रम्प भाई साहब ने कुछ 500% का टैरिफ लगाया, तब लार्ज कैप 1% गिरे थे, मिड कैप 1.5 से 2% गिरे थे। आप समझ रहे हो, ऑलमोस्ट डबल। सो मिड एंड स्मॉल के बहुत ज़्यादा फ्लकी होते हैं ओवर द टाइम, पर ग्रोथ के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें कौन सा करना चाहिए, तो आज मैं आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करूँगा। सो फर्स्ट, लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप होता क्या है, जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता है तो हम वो डिस्कस करते हैं। सो लार्ज कैप फंड क्या होता है और लार्ज कैप फंड हमें स्टेबिलिटी क्यों देता है हमारे पोर्टफोलियो में। तो लार्ज कैप फंड होता है जैसे निफ्टी की 100 कंपनी, राइट। निफ्टी 100, ओके, जस्ट ए मिनट। निफ्टी 100 की कंपनी। सो इसमें एग्जांपल समझूँ तो मैं रिलायंस एक निफ्टी 100 कंपनी है जो लार्ज कैप कंपनी है। अगर कोई भी मार्केट में क्रैश आता है तो रिलायंस उतना नहीं गिरेगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो बहुत लार्ज कैपिंग स्टॉक है। 1 लाख करोड़ के से ज़्यादा मार्केट कैप की जो भी कंपनी होती है वो उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं। वो हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकेंड यहाँ पे है मिड कैप। मिड कैप का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो ना स्मॉल कैप जितनी ज़्यादा फ्लकी होती है और ना लार्ज कैप जितनी बड़ी कंपनी होती है। एग्जाम्पल समझो तो समझिए आप स्विगी एक पोटेंशियल हाई प्लेयर है जो आगे जाके अच्छा ग्रोथ कर सकता है, मे बी नहीं करे, बट एक मिड कैप स्टॉक है। जस्ट ए थॉट, मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाए मेरे साथ। सो मिड कैप में स्विगी का एग्जांपल आप समझिए, जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ होता है। और भी बहुत सारी कंपनीज है मिड कैप में, मैं आपको सारे नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये एक मैं आप रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पोटेंशियल ग्रोथ जिसमें होता है, जो ना मिड साइज़ कंपनी है। लार्ज कैप के बाद में मिड साइज़ कंपनी है। तो अब स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है? स्मॉल कैप कंपनी वो होती है जो मिड कैप के बाद में भी और ज़्यादा छोटी होती है, आप मानिए, लेकिन इनमें हाई ग्रोथ होती है, हाई पोटेंशियल होता है और ये हाई रिस्की होता है। जब कोविड का क्रैश आया तब काफ़ी स्मॉल कैप स्टॉक्स 60-70% तक गिर गए थे। 60-70% तक गिर गए थे। तो किसी ने सारा पैसा अगर स्मॉल कैप में डाला होगा तो सोचिए उनकी क्या हालत होगी। लेकिन लॉन्ग टाइम में स्मॉल कैप ने मिड कैप से अच्छा परफॉर्म किया है और मिड कैप ने लार्ज कैप से बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हमें ऐसा चाहिए जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो। अगर आपको इन सब चीज़ों में समझ में नहीं आता है, आपको ऐसा चाहिए कि जो आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए जब चाहिए जब वो जगलिंग कर सके। देखो यहाँ पे लिखा है जगलिंग 3 सेपरेट वार्डरोब्स। ऐसा चीज़ जो इन तीनों के साथ में ले सके, टाइम पर। आपको इन सब चीज़ों में समझ में नहीं आता है तो वहाँ आपको एक फ़ंड मैनेजर हेल्प करेगा। एक्सपीरियंस फंड मैनेजर क्या करता है, वो मार्केट को एनालाइज करेगा। आज के टाइम में अगर लार्ज कैप को ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखता है तो लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, लार्ज से मिड में चला जाएगा, मिड से स्मॉल में चला जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टैक्स की फिक्र नहीं रहेगी। वो अपने आप से ही अंदर से आपको लेगा, अंदर से ही आप वो बेचता रहेगा उस फंड के अंदर। आपको बस अपनी SIP स्टार्ट करनी है, आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखनी है। ऑल सीजन स्मार्ट वार्डरोब है, मतलब हर सीज़न के लिए बेस्ट है। फंड मैनेजर जो एक्सपीरियंस है, दिन भर वो स्टॉक को मैनेज करता है, उसकी फ़ीस आपसे लेता है। वो उसकी 0.80-1% तक की जो फीस है, जस्ट 1%, और आपको एक फ़ंड मैनेजर मिलता है। सोचिए इतने कम प्राइस पे जो आपको लार्ज मिड स्मॉल जब भी जो डायनेमिकली चेंज करना है वो वहाँ पे वो आपको हेल्प करता है। ओके, यहाँ तक हम क्लियर हो गए। सो यहाँ पे हमें क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ मिलती है जो मैं बताता हूँ। तो फ्लेक्सी के फंड जो होते हैं जो बिल्ट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एज दे कैन विथस्टैंड स्मार्ट मार्केट वॉलेटिलिटी एंड कैप्चर ग्रोथ मार्केट अपॉर्चुनिटीज ओवर द टाइम। जैसे मैंने आपको बताया
कि उन्हें पता होता है फंड मैनेजर को कि कब वहाँ से एग्जिट करना है। अगर उन्हें पता चलेगा कि अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो वहाँ से वो अपना पैसा निकाल के धीरे धीरे लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि वहाँ उन्हें स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल समझता हूँ, पराग परी फ्लेक्सी कैप फंड, अभी भी वो अपना डेट और कैश दोनों मिला के भी 22 से 23% तक का कैश होल्ड करते हैं। पराग परी फ्लेक्सी कैप फंड का 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें 22 से 23% डेट और कैश में होल्ड करना इज सच ए बिग कॉल, राइट। लेकिन वो उन्होंने एक्सट्रीम केसेस के लिए उन्होंने रखा है, और डेट फंड भी 7 से 8% का ग्रोथ हमें देता ही है। उसके बाद में भी उन्होंने कैश भी रखा हुआ है, तो आने वाले टाइम में जब मार्केट क्रैश होता है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉक सस्ते दाम में मिलते हैं, क्योंकि वो वही उनका काम है। हमारा वो काम नहीं है, हमारा काम है कि उस फंड में पैसा लगाना और हमें अच्छे से लॉन्ग टर्म में 7, 8, 10 साल में हमें अच्छा सा रिटर्न मिले, 12, 13%, 14%। मार्केट के एनालिसिस के हिसाब से लास्ट जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से हमें जो मिला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और एक ऐसा है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको लार्ज नहीं लेना है, मिड नहीं लेना है, स्मॉल नहीं लेना है, आपको पता नहीं कि कौन से फंड अच्छे हैं, तो आप एक फ्लेक्सी के फंड में लगा सकते हो। तो उसमें पूरा फंड मैनेजर ही करेगा, वो सारा बैलेंस वो ही देखेगा, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल सही है कि नहीं है, टाइम पे स्टॉक में एग्जिट करना है कि नहीं करना है, वो सब वो चीज़ कवर अप कर देगा। अब मल्टी कैप फंड क्या होता है, फ्लेक्सी कैप फंड का फुल स्टॉप लग गया है, ओके। मल्टी कैप फंड क्या होता है यहाँ पे, मल्टी कैप फंड, सो देखो, लाइक फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड है also इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, बट देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस, दे ऑपरेट अंडर ए स्ट्रिक्ट मैंडेट। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर का ही कॉल है, वो चाहेगा तो पूरा पैसा लार्ज कैप में रखेगा, वो चाहेगा तो पूरा पैसा स्मॉल कैप में रखेगा, और पूरा पैसा मिड कैप में रखेगा, पूरा कॉल उसका ही है। वो मार्केट की कंडीशन भांपेगा, उसे लगेगा कि हाँ मार्केट में अब पूरा पैसा वापस लार्ज कैप में लगाने लायक है, तो वहाँ वो शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पूरा उसके हाथ में कंट्रोल है। बट मल्टी कैप में ऐसा सिस्टम नहीं है। मल्टी कैप में सेबी का ये मैंडेट है कि 100% में से 25% आपको लार्ज कैप में लगाना ही पड़ेगा, 25% आपको मिड कैप में लगाना ही पड़ेगा, और 25% आपको स्मॉल कैप में लगाना ही पड़ेगा। तो ये 75% तो यहाँ पे कवर हो गए। बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि उन्हें वो पैसा, बाकी का पैसा 25% जहाँ वो चाहे वहाँ लगा सकते हैं, वो चाहे लार्ज में लगाए, मिड में लगाए, स्मॉल में लगाए, लेकिन जो रेशियो है वो 25 से 24 नहीं होना चाहिए। हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमें डिफरेंसेस क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा अच्छा है। तो आप भी वही हो जिन्हें पता नहीं है कि फ्लेक्सी के फंड और मल्टी के फंड में से आपको कौन सा चॉइस करना है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे आप दोनों को जल्दी से डिफरेंस शेयर कर देता हूँ। फ्लेक्सी के फंड में पूरा फंड मैनेजर ही फ्लेक्सिबिलिटी डिसाइड करता है कि उससे पैसा कहाँ रखना है। बस यही है कि 65% उसे इक्विटी में ऐसा रखना है, मतलब स्टॉक मार्केट इक्विटी में रखना है, उसे रियल इस्टेट, गोल्ड, कमोडिटीज़ में नहीं रखना है। 65% तो उसको मिनिमम रखना है, बाकी चाहे वो लगाए, चाहे वो फॉरेन स्टॉक्स ले, किसी में भी ले, ओके। बट यहाँ हम लोग मैंडेट है, कौन सा, ये वाला 25% इन ईच कैटेगरी, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। 75% की इक्विटी कंपलसरी है, उसके बाद में बाकी 25% फंड मैनेजर चाहे वहाँ लगा सकता है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि फंड मैनेजर हैज़ complete freedom to alter allocation based on market condition. They can go 80% into large cap as they see fit or shift heavily into small cap. मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ पे फंड मैनेजर का जो ब्रेन है वही सबसे बड़ा आपके लिए फ्रेंडली होगा। मार्केट कंडीशन से वो अगर वो चाहेगा तो 80% तक पूरा पैसा लार्ज कैप में डाल सकता है, उसे लगे कि नहीं अभी हमें स्मॉल कैप में चाहिए तो स्मॉल कैप में जा सकता है। लेकिन यहाँ अलग चीज़ है, यहाँ फंड मैनेजर की स्किल तो काम आएगी, लेकिन यहाँ पे एक मैंडेट है, वो स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ही वो कॉल ले सकता है। मतलब 25% तो उसे रखना ही है, मतलब स्मॉल कैप टूट रहा है तो भी 25% तो स्मॉल कैप में है ही है, आपका फंड तो अभी नीचे जाएगा ही जाएगा। ग्रोथ भी मल्टी कैप की यहाँ पे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ स्मॉल कैप में फ्लेक्सी कैप फंड स्मॉल कैप से निकल के लार्ज कैप में जा सकता है, तो आपको इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। जो रिस्क की मैं बात करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ओके। और मल्टी कैप फंड में वो रिस्क थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपको रिटर्न भी हमेशा मल्टी कैप फंड के रिटर्न ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे हो जो थोड़े कंजर्वेटिव हो, आपको ठीक ठाक रिटर्न चाहिए, 12-13%, 14% तक के रिटर्न चाहिए, आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिले तो ठीक है, नहीं मिले पर हमें ज़्यादा टूटना ही नहीं चाहिए, हमारा पैसा ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा आपका थॉट ऐसा है तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में जाना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट हम समझेंगे परफॉर्मेंस गैप। परफॉर्मेंस गैप क्या होता है यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए, मार्केट को टाइमिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो
तो आपको पता होगा कि आपने आज कोई स्टॉक लिया है, अगले दिन वो टूटने लगता है और जैसे ही आप उसे बेचते हो वापस वो स्टॉक बढ़ना लगता है। ये बात काफ़ी लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे भी मार्केट टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रोफेशनल मैनेजर है, वो भी है, इंसान ही है। कई बार उसकी कॉल भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप एंड नॉट एबल टू लेवरेज द फ्लेक्सिबिलिटी टू कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म द डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ मल्टी कैप। मैंने आपको वही समझाया कि मल्टी कैप में 25% तो मिनिमम है ही है, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड में वो कुछ नहीं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के ऊपर ही है। तो कई बार वो भी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे फंड है जो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते, कुछ ही फंड उसमें से है जो अच्छा फंड परफॉर्म करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो तो आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि टॉप 5 फ्लेक्सी के फंड कौन से जिन्हें कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है आने वाले टाइम में, जिन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं उसका हम आपको ओवरव्यू भी देंगे। ओके। सेकेंड, एक फ्लेक्सी के फंड में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा लार्ज एयूएम हो गया। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पराग परी फ्लेक्सी के फंड का, जिसका एयूएम है 1,30,000 के ऊपर। अब सोचिए वो पूरा पैसा स्मॉल कैप पर नहीं डाल सकता है, तो उन्हें कुछ पैसा हमेशा लार्ज कैप में रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ वो उनकी एक लिमिट हो गई है। आने वाले टाइम में मुझे पता है फ्लेक्सी के फंड अच्छा पराग परी का ग्रोथ अच्छा करेगा, बट उसके बाद में भी एक मल्टी कैप फंड में एक मैंडेट होता है 25% का स्मॉल कैप में, जो अच्छा ग्रोथ देता ही है। भले हिटेड पोजीशन होगा, शायद कोविड के टाइम में भी सबसे ज़्यादा गिरे होंगे मल्टी कैप फंड फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न वही देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए द रियलिटी चेक परफॉर्मेंस डाटा क्या है। यहाँ पे 3 ईयर का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न सिंस 2028 से अगर आप देखो तो मल्टी कैप ने 20% तक का एवरेज रिटर्न दिया है। हमने ये डाटा निकाला है द म्यूचुअल फंड टॉप की वेबसाइट से। सेकंड है फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने 16.75% का रिटर्न दिया है। मैंने आपको यही कहा था कि मल्टी कैप फंड लॉन्ग टाइम में अच्छा परफॉर्म करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड से, लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप घबराते हो फंड टूटने से, क्योंकि 16% इज़ नॉट अ बैड रिटर्न, लाइक बहुत अच्छा रिटर्न। 16% रिटर्न पराग परी के जो फंड मैनेजर राजीव ठक्कर, वो तो हमेशा ये कहते हैं कि आप हमेशा कम एक्सपेक्टेशन रखिए हमसे, 10 से 12% तक का हम रिटर्न हमसे एक्सपेक्ट कीजिए, बाकी जो मिले वो आपका। अब यहाँ पे 16% तक का रिटर्न दिया है, ये इट्स नॉट कि आगे भी आपको मिलेगा, राइट, बट एक डेमोस्ट्रेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टी कैप फंड रिस्की होते हैं बट लॉन्ग टाइम में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 25% उसमें स्मॉल कैप में रहता ही है। तो वहाँ आपको ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, लोगों की ऐसे भी चलती रहती है। फंड को स्मॉल कैप में 25% मैंडेट करना ही है, 25% 25% मिड कैप में भी उन्हें मैंडेट करना ही पड़ेगा। सो एक 50% का ये जो हाई पोटेंशियल ग्रोथ है ये हमेशा मैंडेट रहेगा। फ्लेक्सी के फंड इट्स नाउ एडेज फ्लेक्सी के फंड इज़ लाइक ए लार्ज कैप फंड, सोलो लार्ज कैप फंड। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सी कैप में जो पैसा है वो हमेशा लार्ज कैप फंड में ही लगा रहता है, चाहे HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड हो, चाहे पराग परीक का हो। मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी लोगों का पैसा लार्ज कैप में लगा रहता है, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी कवर करता है, लेकिन रिटर्न मल्टी कैप फंड से कम ही रहने वाला है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए। अब आपको चॉइस करना है, चूज बिटवीन फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप इज़ नॉट अबाउट विच इज़ यूनिवर्सली बेटर। मैंने वही आपको कहा कि ऐसा नहीं कि दोनों अच्छे हैं तो हम दोनों में पैसे लगाएं, ऐसा नहीं। विच इन्वेस्टमेंट फिलोसफी अलाइंस विथ यू, आपके लिए कौन सा अच्छा है। अगर आप ऐसे हो आपको फंड मैनेजर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि हाँ ये फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और आगे भी देगा, थोड़ा बहुत 1-2 साल नहीं मिलेगा तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको फ्लेक्सी कैप फंड के जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे हो जो आप डिसिप्लिन में मानते हो, आप सोचते हो कि भाई कुछ भी होगा 5-10 साल में मार्केट हमेशा ऊपर ही रहने वाला है, तो आप मल्टी कैप में पैसा लगाइए। अगर आपको बिलीव है, आप डरते नहीं हो मार्केट गिरने के टाइम पे, तो आप मल्टी कैप में पैसा लगाइए। आपको ऑल वेदर डाइवर्सिफिकेशन देगा। बोथ कैटेगरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टॉक सिलेक्शन अच्छा करती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस दोनों की बहुत अच्छी है, लेकिन बस आपके साथ में अलाइन होना चाहिए। अगर आप डरते हो, डरने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट गिरते हो तब आप घबराते हो, आपका बिहेवियर आपको थोड़ा रिजिड रखता है, तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में जाइए और शांति से सोइए, फंड मैनेजर अपना काम करता रहेगा। अगर आप नहीं डरते हो, आपको अच्छे से पैसा लगाना है, 10-15 साल 20 साल के लिए 120 महीने से ज़्यादा आपको पैसा लगाना है, तो आप मल्टी कैप फंड के साथ में जाइए। आने वाले टाइम में हम हमेशा लास्ट 5 से 10 टॉप जो फंड है मल्टी कैप के और फ्लेक्सी कैप फंड की, उसका भी हम आप वीडियोस लाएंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया और तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।